बात करें बीएसई एमसीएक्स जैसे स्टॉक की 3-4% की कमजोरी आज देखने को मिल रही है। तो एक बार वजह जान लेते हैं कि क्यों दोनों ही स्टॉक में लगातार ये दबाव बना हुआ है। अंश है हमारे साथ पूरा डिटेल लेकर। अंश बताइए, लगातार गिरावट बन रही है, क्या वजह है इसके पीछे? बिल्कुल, दरअसल जो आरबीआई के नए नॉर्म्स की जो शुरुआत हुई है उसका यहाँ पे जो है असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 1 जुलाई 2026 से ही आरबीआई के जो कैपिटल एक्सपोजर नॉर्म से ये लागू हो चुके हैं और शुरुआती दिनों में ही अगर हम देखें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में जो है गिरावट के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी नेगेटिविटी फैलती हुई नजर आ रही है और एमसीएक्स पे जो है सबसे ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। एमसीएक्स ऑप्शन प्रीमियम के अगर हम एडीटीवी देखें तो करीबन 40% गिरता हुआ दिखा है और अगर हम अमाउंट वाइज देखें तो पहले जो 9,338 करोड़ के आसपास था वहाँ से गिर के अब सीधे 5,632 करोड़ आता हुआ दिखा है, यानी कि मंथ ऑन मंथ वाइज में अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट होती हुई दिखी है। बैंक गारंटीज और फिक्स डिपॉजिट पर ज़्यादा निर्भरता के कारण जो है यहाँ पे असर काफ़ी ज़्यादा अधिक पहुँचता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर हम बाकी एक्सचेंजेस में भी देखें तो हम देख रहे हैं कि बीएसई एनईसी में भी जो है इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। जुलाई के पहले ही 2-3 सेशंस में अगर हम देखें तो बीएसई वॉल्यूम्स में 7 से 10% की गिरावट आती हुई दिखी है। वहीं एनएसई के इंडेक्स ऑप्शंस में देखें तो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का जो शेयर होता है वो भी 52% से थोड़ा सा घटता हुआ नजर आया है और एक्सपर्ट्स की माने तो लो मार्केट वॉलेटिलिटी और यूएस हॉलिडे का भी जो है वॉल्यूम पर असर पड़ता हुआ नजर आया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि अभी फाइनल कंक्लूजन निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी नेगेटिव जो है यहाँ पे सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मार्केट इंफ्रास्टॉक्स में जो है गिरावट होती हुई दिख रही है। बीएसई में देखें तो 3% की गिरावट हो रही है, एमसीएक्स में देखें तो 4% की गिरावट हो रही है और दोनों स्टॉक्स जो है 2 महीने के निचले स्तर पर भी ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी खासी पिटाई हो गई रेमसिक्स की तो खासतौर से पिछले हफ्ते से ही हम लगातार देख रहे हैं। इस पर एक बार सुमित जी की राय लेते हैं। सुमित जी, गुड आफ्टरनून। जरा बताएं, एमसीएक्स पर कोई फ्रेश शॉर्ट के मौके दिखाई दे रहे हैं? गुड आफ्टरनून नया देखिए, एमसीएक्स के अंदर दबाव है। पिछले 4 दिनों में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और ओवरऑल अगर आप लास्ट 1.5-2 महीने का देखेंगे ट्रेंड चार्ट्स के ऊपर तो इसमें 3480 के या 3470 के लेवल से दबाव ही देखने को मिला है। अभी भी हो सकता है थोड़ा दबाव और बने और स्टॉक के अंदर नीचे में यहाँ से और 200-300 रुपए का गिरावट देखने को मिले। जब तक ये 2700 के ऊपर वापस से नहीं जाता 2700 के ऊपर, तब तक इसके अंदर फ्रेश ऊपर का मूव नहीं बनेगा। नीचे के अंदर 2520 से लेके 2450 तक के लेवल एमसीएक्स में देखने को मिल सकते हैं। 2520 2450 ये लेवल एमसीएक्स में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, तो एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। अवॉइड करिए। 2400 2450 जैसे लेवल्स नीचे देखने को मिल सकते हैं। और आपको बता दें कि एक बहुत ही दमदार रिपोर्ट जेफरीज की तरफ से आई थी, जहां बहुत बड़े टारगेट्स उन्होंने सुझाए थे, करंट लेवल से ऑलमोस्ट 1000 रुपए ऊपर। बावजूद इसके हमने समय से जी बिजनेस के दर्शकों को सतर्क किया, आगाह किया, इसकी गिरावट को सबसे पहले पकड़ा। और ये स्टॉक इनसाइट्स का ही कमाल है कि आप देखिए, जी बिजनेस के दर्शक जानते हैं कि उन्होंने एमसीएक्स में खरीदारी नहीं की तो आज कितने बड़े नुकसान से वो बचे हैं। एमसेक्स में कल एक रिपोर्ट अच्छी आई थी जेफरीज की, उसकी वजह से स्टॉक में अच्छी तेजी बनी, लेकिन ऊपरी स्टॉक पर ये टिक नहीं पा रहा है। बिकवाली लगातार आती दिख रही है। उसकी वजह है कि कमोडिटीज काफ़ी कमजोर है, महंगे वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फ्रेश खरीदारी के लिए नीचे करेक्शन का इंतजार करें, चढ़ कर ना खरीदें। एमसीएक्स के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय कल आपने देखा था, परसों भी आपने देखा, जेफरीज की बड़ी रिपोर्ट आई थी, तो हमने साफ कहा था कि ऊपर के लेवल लीजिए मत। अभी तो हम खरीदने की हड़बड़ी जल्दबाजी में नहीं है। यहाँ पर अगर आप बेचते हैं तो 2950 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये स्टॉक बड़ा वोलेटाइल है। 2870, 2855 और 2830 तक के टारगेट के लिए एमसीएक्स लगातार हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है सेल को लेकर। जेफरीज जैसे बड़े दिग्गजों ने एमसीएक्स में खरीदारी की राय दी थी, उस दिन भी हमारा बोल्ड कॉन्ट्रा कॉल था। हम तो लगातार लगभग 3300 के लेवल से लगातार एमसीएक्स में बेचने की राय दे रहे हैं। हम अभी भी यही कहेंगे कि खरीदना नहीं चाहिए,